आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज का जो वचन है ये बहुत ज़रूरी हम सभी को जानने के लिए कि शैतान ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनसे बहुत ज़्यादा खार खाता है, मतलब नफरत करता है, जलन रखता है, ईर्ष्या रखता है। ऐसी 3 चीज़ें हैं जिनसे शैतान बहुत जलता है कि वो नहीं चाहता कि ये 3 काम हो इस धरती पर। वो कौन से 3 काम है? आपको सावधान होने की ज़रूरत है, हम सभी को सावधान होने की ज़रूरत है। तो जो सबसे पहला काम है ना, वो है पति और पत्नी के बीच में जो प्यार प्रेम। ये चीज़ शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि पति पत्नी के बीच में प्यार प्रेम रहे। शैतान एड़ी चोटी का जोर लगा देता है पति पत्नी को बर्बाद करने के लिए, कोर्ट केस तलाक कराने के लिए, गड़बड़ियाँ फैलाने के लिए, पति पत्नी को व्यभिचार में डालने के लिए, एक्स्ट्रा अफेयर्स करने के लिए, पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी को ताक झांक करने के लिए। बहुत सारे शैतान ऐसे गेम्स खेलता है पति पत्नी के साथ में कि उनको अच्छे से एक मन एक तन ना होने दे, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आशीष है और शैतान इस आशीष को नहीं पाने देना चाहता। बहाने बहुत बनते हैं, घर का बहाना, बाहर का बहाना, फ़ोन का बहाना, टीवी का बहाना, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप का बहाना, कुछ भी बहाने हो सकते हैं। फालतू की बातें, फालतू की लड़ाई झगड़े, निकम्मी और व्यर्थ की बातों पर, ऐसे छोटी छोटी मुद्दों पर बड़े बड़े तलाक हो जाना, ये सारी शैतान की चालें हैं। अगर कई बार तो ऐसी बातें होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, उन पर लड़ाई हो जाना, ये सारी शैतान की चालें हैं कि शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि पति पत्नी के बीच में प्यार प्रेम या ट्रांसपेरेंसी रहे, या वो एक मन एक तन हो। सबसे बड़ी जलन शैतान को इससे है, क्योंकि उत्पत्ति में जब हम देखें तो शैतान ने सबसे पहला वार इसी चीज़ पर किया था और उसने इन दोनों के बीच में से परमेश्वर को दूर कर दिया था, जिसके कारण पाप उनके बीच में आया और पाप के कारण मृत्यु आ गई। और सबसे पहला जो काम जो शैतान जिस बात से सबसे ज़्यादा जलन रखता है वो है हस्बैंड वाइफ के बीच में मेल मिलाप ना होने पाए। यही उसकी सबसे बड़ी चाल है कि किसी पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार से कोई मेल मिलाप, प्यार प्रेम और एक मन एक तन ना होने पाए, सिर्फ पति पत्नी। और दूसरे नंबर पर शैतान सबसे ज़्यादा जलन रखता है माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे से। अगर हम देखें कि मरियम जो कुंवारी थी, अब उसके पीछे भी शैतान हाथ धोकर पड़ गया था। सोचकर देखो, शैतान ने उस राजा के मन में डाल दिया था कि अब जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लड़के हैं, 1 साल 2 साल तक के सबको मरवा डालो। सोचो कितनी बड़ी शैतान की चाल थी। अगर हम देखें पुराने नियम में जब मूसा पैदा होने पर था, उस समय भी शैतान ने गर्भ में पल रहे बच्चे के पीछे पड़ गया था कि कोई बच्चा पैदा होगा या बच्चा पैदा हुआ है। तो इन चीज़ों को लेकर शैतान की बहुत बड़ी चालें रही हैं कि माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे के विरोध में वो खड़ा होना चाहता है, क्योंकि पता है, क्योंकि जिस बच्चे को परमेश्वर माँ के गर्भ में रच रहा है वो बच्चा शैतान के राज्य को बर्बाद कर देगा। इसलिए शैतान उस बच्चे को बर्बाद कर देना चाहता है जो माँ के गर्भ में पल रहा था। बहाने बन सकते हैं, गिरने के बहाने बन सकते हैं, किसी भी प्रकार से कुछ भी मिसगैरेज होने के, ये शैतान की चालें हैं। या घर वाले विरोध में हो जाएं, कैसी 636 बातें। शैतान की चाल किसी भी तरीके से शैतान लागू कर सकता है, किसी भी मनुष्य के मन में आकर काम कर सकता है, किसी के द्वारा भी काम कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो घर का मेंबर हो, चाहे आपका अपना खून का रिश्तेदार हो। इसीलिए ये दूसरी बात का हमेशा ध्यान रखना है, शैतान माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे से सबसे ज़्यादा जलन रखता है। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में भी बच्चे को लेकर भविष्यवाणी हुई थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जनेगी। कितनी बार कुंवारियों ने कोशिश की होगी, लेकिन शैतान ने कहीं ना कहीं गिरा दिया, उन अभिषिक्तों को गिरा दिया, या तो फिर माँ की किसी की कोख, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती रही। समझने की कोशिश करना इस बात को, या तो व्यभिचार में डाल दिया, या तो किसी न किसी तरीके से स्त्रियों को दूषित कर दिया, अशुद्ध कर दिया, ताकि वो अच्छे तरीके से एक उद्धारकर्ता को जन्म ना देने पाए। लेकिन परमेश्वर, देखो, बाप तो बाप ही है, परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने शैतान की चाल को उसी के सर पर उल्टा दिया। जीत किसकी हुई? हमारे परमेश्वर की। लेकिन फिर भी इन बातों से प्रभु सिखलाता है कि शैतान इस दूसरे नंबर पे कि माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे से नफरत करता है, जलन रखता है। वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगाता है एक बच्चे को मारने के लिए, एक बच्चे को किसी भी प्रकार से जन्म ना लेने देने की पूरी कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से इस बच्चे को ख़त्म कर दिया जाए। ये शैतान की सबसे बड़ी चाल होती है, दूसरा नंबर पे ध्यान रखना। और अगर अब हम देखें कि तीसरे नंबर पे ऐसा क्या है, देखो, जो बच्चा बड़ा हो जाता है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, शैतान तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जलन इस चीज़ से भी रखता है कि ऐसा ना होने पाए इस धरती पर। क्या? देखो, जैसे यीशु मसीह जब बड़ा हुआ
जब उसने अपने आप को पिता की आज्ञा के लिए दिया, जैसे ही यीशु ने बपतिस्मा लिया, शैतान उसकी परीक्षा करने के लिए आ गया। समझने की कोशिश करना प्रभु क्या कहना चाह रहा है। इस बात का मतलब ये है, अगर हम पुराने नियम में देखें, अब्राहम को शैतान ने व्यभिचार में फंसा दिया, मूसा को किसी न किसी तरीके से शैतान ने गिरा दिया, और शिमशोन को गिरा दिया, सुलेमान को गिरा दिया, दाऊद को गिरा दिया। और अगर हम और भी पढ़ें, और परमेश्वर के और बहुत सारे ऐसे नबी थे, बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग थे जिनको शैतान ने गिरा दिया था। और यही चीज़ शैतान उन्हीं चीज़ों को आज लागू करना चाहता है। क्या कि तीसरे नंबर पे शैतान किस बात से सबसे ज़्यादा नफरत करता है, जलन रखता है कि ऐसा इस धरती पर ना होने पाए, वो है एक व्यक्ति के परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार होने को लेकर। अगर उसका अभिषेक हो चुका है तो उसको गिराने को लेकर। समझना, कहने का मतलब है कि अगर कोई इंसान है, कोई भाई है, अब वो भाई परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हो रहा है, तो शैतान इस बात से जलन रखता है कि उसको तैयार नहीं होने दूंगा, उसकी नियुक्ति से पहले ही उसको गिरा दूंगा, पाप में डाल दूंगा, व्यभिचार में फंसा दूंगा, उसको 4 लड़कियों के बीच में ले जाऊंगा, नशे पत्ते में डाल दूंगा ताकि ये खुदा से दूर हो जाए या सुसाइड कर ले। इसकी जिंदगी में ऐसे बहाने बना दूंगा कि ये बंदा अपना सर फोड़ लेगा और अपने आप को कुछ खा के मर जाएगा या कुछ ना कुछ कर लेगा, लेकिन इसको परमेश्वर की सेवा नहीं करने दूंगा। अगर ये परमेश्वर की सेवा करेगा तो ये शैतान के राज्य को बर्बाद कर देगा, वरन और दुष्ट आत्माओं को निकालेगा और दूसरे लोगों को आज़ाद करेगा और दूसरे चेलों को नियुक्त करेगा। इसको यही काम नहीं करने देना है। इसको उसकी बुलाहट से पहले मैं गिरा दूंगा, व्यभिचार में फंसा दूंगा, पाप में डाल दूंगा, या इसको सुसाइड कमिट करवा दूंगा, या इसको सब चीज़ दूर करवा दूंगा, या ऐसा पागल कर दूंगा इसको कि कुछ चाहकर भी नहीं कर पाएगा। शैतान एड़ी चोटी का जोर लगाता है एक प्रभु के सेवक को बर्बाद करने के लिए। किस चीज़ को? या तो उसका अभिषेक ना हो पाए, इस चीज़ से जलन रखता है। अगर अभिषेक हो भी गया कैसे ना कैसे कर कुरा के, अभिषेक होने के बाद भी या तो उसको गिरा दे, वो सेवा को पूरी तरीके से खड़ा कर ही ना पाए। समझना, सबसे पहले नंबर पे शैतान किस बात से जलता है? एक पति पत्नी के बीच में जो प्रेम प्यार, शारीरिक और आत्मिक जो प्यार प्रेम है, ट्रांसपेरेंसी, उनके बीच में प्यार प्रेम क्यों है? क्योंकि लिखा पति पत्नी जब एक मन एक आत्मा होते तो उनकी बहुत सारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते, और शैतान ये नहीं चाहता, क्योंकि बहुत बड़ा रिवाइवल आता है पति पत्नी जब एक मन एक आत्मा होते हैं। आप देखना, जो भी परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्त हैं, और उनकी भी कहीं ना कहीं ऐसी गवाहियाँ नजर आती हैं जब वो एक मन एक आत्मा होते हैं, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, उनकी सेवा बहुत सामर्थ्य रूप से बढ़ती है, डिलीवरेंस होते हैं, ब्रांचेस पे ब्रांचेस खुलती हैं। ये सच्चाई, क्योंकि एक मन एक आत्मा है। दूसरा, एक माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर। तीसरा, शैतान इस बात से भी जलन रखता है और नफरत करता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, प्रभु की सेवा के लिए खड़ा ना होने पाए। अगर वो खड़ा हो गया तो वो आगे सेवा ना करने पाए किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो पास्टर बन भी चुका है, चाहे वो पास्टर बन भी चुकी है, किसी ना किसी तरीके से उसको व्यभिचार में, नशे पत्ते में, गलत और गंदे कामों में या लालच में किसी ना किसी प्रकार से उसको फंसा देना, उसको बर्बाद कर देना। यही शैतान की सबसे बड़ी चाल है। शैतान के दुष्ट के जलते हुए 3 बहुत बड़े थे, ये तीर बहुत बड़े 3 थे। समझना, ये 3 जो तीर बताएंगे बहुत बड़े तीर थे। शैतान आजकल इन्हीं को इस्तेमाल कर रहा था। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, खासकर अपने पास तो ये पवित्र शास्त्र भी बतलाता है। शिमशोन को व्यभिचार में गिरा दिया गया था, शिमशोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था। दाऊद को परमेश्वर ने सब कुछ दिया, दाऊद भी व्यभिचार से गिरा दिया गया क्योंकि वो नियुक्त कर दिया गया था। भले कैसे ना कैसे करके चलो वो नियुक्त कर दिया गया, लेकिन उसके बाद दाऊद ज़्यादा आगे तक परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल पाया। नोहा को देख लो, नोहा भी व्यभिचार में, नोहा से भी नशा पत्ता हो गया, वो भी पाप में गिर पड़ा। सुलेमान को देख लो, सुलेमान को इतना सब कुछ दिया, इतना अच्छा राजा बना दिया परमेश्वर ने, लेकिन वो भी व्यभिचार में फंस गया। शिमशोन को देख लो, कितने सारे परमेश्वर के दास लोग, अभिषिक्त लोग जो पुराने नियम में थे, वरन आज भी बहुत सारी चीजें परमेश्वर प्रकट करता है। इसलिए प्रभु कहता है सावधान, क्योंकि दिन बुरे हैं, कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि भरमाने वाली गंदी आत्माएं किसी न किसी तरीके से किसी के भी द्वारा काम कर सकती हैं, जो एक इंसान को परमेश्वर की बुलाहट से, उसकी सेवा से दूर कर सके, पहला। और दूसरा, एक बच्चे को किसी न किसी तरीके से पैदा होने से रोक सके। तीसरा, पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार से प्यार ना आ सके। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक सेवक के लिए। और एक सेवक के अंदर है ना, पति पत्नी के बीच में प्यार और मेल मिलाप और विश्वास, ट्रांसपेरेंसी, फिजिकली और स्पिरिचुअली होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे उसका जो वंश है, उसके जो बच्चे हैं, वो पूरी तरीके से उसकी अधीनता में रहें और उसके पास आशीष होने पाए। तीसरा, अगर कोई परमेश्वर की सेवा करना चाहता है तो
वो परमेश्वर के साथ साथ इस तरीके से चले कि वो कभी गिरने ना पाए। अगर वो नियुक्त होता है तो नियुक्त होने के बाद भी वो पवित्रता, गंभीरता और परमेश्वर की भरपूरी से ऐसा परिपूर्ण हो कि शैतान चाहकर भी उसको गिराने ना पाए। तो ये चीज़ है मेरे भाई और बहनों, ये दुष्ट के जो जलते हुए तीर थे इन 3 बातों के विरोध में आते हैं। पति पत्नी के, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे के, और तीसरा एक सेवक जो बनने वाला है या अगर जो बन चुका है उसको गिराने के लिए। ये 3 प्रकार के शैतान के जो जलते हुए तीर थे। तो प्लीज सावधान रहना, दूसरों को भी इन चीजों को लेकर सिखलाना। अगर आपने इस बात से शिक्षा पाई तो उस वीडियो को जरूर शेयर करना। क्या पता किसी का जीवन बदल जाए, क्या पता क्या सच में जीवन बदलेगा। क्योंकि बहुत से लोगों की कॉलिंग को शैतान ने गिरा दिया, बहुत से लोगों की पदवियों को शैतान ने खराब कर दिया था, हटा दिया था। बहुत से लोगों की पदवी को शैतान ने डिले कर दिया था। मैंने ऐसी गवाहियां भी सुनी हैं कि जिन्होंने बाइबल स्टडी करी थी, कोई जानने में थे, मतलब मेरे पास एक गवाही किसी ने दी थी, मेरी बहन ने किसी के विषय में गवाही दी थी कि कोई था जो बाइबल स्टडी वगैरह कर रहे थे, उनको नियुक्त करने के लिए 1-2 दिन बाकी था और नियुक्त होने के लिए उनको किसी जगह पे जाना था। उस बीच में जब वो बीच में सफ़र कर रहे थे, सफ़र करने के दौरान उनको एक लड़की मिली और उस लड़की के साथ उनका मतलब चक्कर हो गया और उसके बाद वो कहीं और चले गए। सोचो, व्यभिचार के कारण कहाँ वो आगे चलकर हज़ारों को चराते, कहाँ वो आगे चलकर पास्टर बनते, पास्टर बनने के साथ साथ कितने लोगों के लिए प्रचार करते, कितनी ब्रांचेस खुलती। लेकिन शैतान ने उनको पहले से ही व्यभिचार में फंसा दिया ताकि इसकी सेवा शुरू ना हो सके। और अगर हम देखें, नियुक्त होने के बाद भी कितने सेवकों को शैतान ने गिराने की कोशिश करी है, लालच में या व्यभिचार में या तो विरोध में। एक दूसरे का विरोध कर करके, पास्टर का विरोध, कलीसिया का विरोध, कोई किसी का विरोध, कोई किसी का विरोध। तो ये सारी शैतान की चालें हैं, क्योंकि शैतान को पता ही ऐसे नहीं मानेगा तो उसको इस तरीके से गिराना है, उस तरीके से नहीं मानेगा तो इस तरीके से गिराना है। शैतान के पास बहुत सारे तीर होते थे। अब इसमें इसलिए प्रभु कहता है कि अपने सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान का सामना कर सको और परमेश्वर के अधीन हो जाओ, ताकि शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाए। और अपने शत्रु को अपने से कमजोर मत समझो और परमेश्वर की योजनाओं में बने रहो मेरे भाई और बहनों। इसलिए प्रभु कहता है कि आत्मा के जो चलाए चलता है वो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं। आत्मा मतलब परमेश्वर का वचन से अपने आप को भर लो, ताकि इन सब बातों को आप लोग परख सको कि कहाँ शैतान की चाल है, क्या शैतान बर्बादी करना चाहता है और किन चीज़ों के द्वारा बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं। मैं सच बतला रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे अनुभव लिए हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। मैं बहुत गिरा हूँ और परमेश्वर ने आज भी बहुत सारी चीज़ें सिखलाई हैं दूसरों के अनुभवों से, दूसरों के गिरनों से, पवित्र शास्त्र से। कुछ अनुभव मैंने अपनी ज़िंदगी में भी खुद लिए हैं। बहुत कुछ खोया था। अब अपने पास ऐसा है क्या कि हम खोएं और आगे बढ़ें? देखो मेरे भाई और बहनों, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं कि हम बार बार खोए। जो है उसी को निहारते हुए, उसको देखते हुए, उसको संभालते हुए उस निशाने की ओर दौड़ें जो हमारा यीशु है, ताकि हम उससे मुकुट पाएं और शैतान का सर कुचला जाए। जिस कार्य के लिए, जिस सेवा के लिए, जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है, चाहे वो कैसी भी सेवा, चाहे वो कुछ भी काम है, चाहे वो घर की सेवा है, चाहे घर संभालना, परिवार संभालना, बच्चे संभालना, चर्च की सेवा, एक पादरी होने की सेवा, वर्शिपर की, क्या कैसी भी सेवा होती है। जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, उस बुलाहट को हम पूरा करें ताकि शैतान का सर कुचला जाए, प्रभु का राज्य बढ़े, प्रभु की आंखों से आंसू पहुंचे जाए कि हम और हमारा सभी का घराना उद्धार पाए। आमीन। जय मसीह की सभी को।